तो बेटा आइए आज हम अपना फोटोसिंथेसिस का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको शुरू करते हैं। और ये पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म है वो कैसे होगी। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मतलब फोटोन, सिंथेसिस मतलब ग्लूकोज का प्रोडक्शन। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म है ये बेटा दो पार्ट में होती है, और एक कहलाता है लाइट रिएक्शन और दूसरा पार्ट कहलाता है डार्क रिएक्शन। तो अब लाइट रिएक्शन मतलब है लाइट जरूर यहां पर इन्वॉल्व है। और ये जो लाइट रिएक्शन है ये कहां होगी? ये होती है ग्रेनम में। अब तुम कहोगे कि ग्रेनम क्या है, तो भैया पहले ही पढ़ चुके हैं हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट में 10 से 20 तक सिक्के, 10 से 20 तक सिक्के एक के ऊपर एक इकट्ठा हो जाते हैं, और इन पूरे ढेर को, इस पूरे ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम। और ऐसा नहीं कि केवल एक यही सिंगल अरेंजमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, बहुत सारे होते हैं, 40 से 100 तक भी हो सकते हैं, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। तो ये ग्रेनम का जो एक सिक्का है दैट इज कॉल्ड थाइलेकोइड। और अब हम बात करते हैं इसी थाइलेकोइड की थोड़ी सी, इसकी अभी बात कर ले रहे हैं। पहले तो हम यही समझाते हैं कि जो फर्स्ट फेज है हमारा लाइट रिएक्शन में लाइट मतलब सनलाइट की जरूरत होती है, और ये सन से इमिट हो रही है लाइट। ठीक, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पर पड़ेगी। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, और जब वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो इसका मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में वो डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक, अभी इतनी बात को आप समझिए। फिर यहां पर हम बात कर रहे थे कि जो लाइट रिएक्शन है वहां पर क्या होगा, एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस होती है। और ये जो एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस है, ये जो एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस है ये काम आएगी फर्दर ग्लूकोज की सिंथेसिस में। भाई डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज बनाने के लिए भी एंजाइम्स चाहिए होंगे, और एनर्जी तो चाहिए, कोई भी काम करोगे पैसा तो चाहिए यार। तो यहाँ पर ग्रेनम में एटीपी और एनएडीपीएच की जब सिंथेसिस हो जाएगी तब उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस डार्क रिएक्शन होता है। तो नाम से आपको लाइट रिएक्शन, लाइट में होगी, सनलाइट है। तो डार्क रिएक्शन क्या रात में होगी कि अब 6 बज गया, घड़ी देखी 6 बज गया, लाइट रिएक्शन खत्म, सूरज देवता अस्त हो गए और डार्क रिएक्शन अब चालू। ऐसा नहीं है। जब लाइट रिएक्शन होती है तो साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस होते जाते हैं। यहाँ पर थाइलेकोइड में एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस होती है, और फिर ये एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ चले जाते हैं? स्ट्रोमा में चले जाते हैं। बाहर जो स्ट्रोमा है वहां पर चले जाते हैं, और फर्दर डार्क रिएक्शन की जो रिएक्शन होती है कार्बोजाइलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, वहां पर फिर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो इतनी बात हमने कर ली। तो आइए हम यहाँ पर पहले समझते हैं किसको, पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं लाइट रिएक्शन को। तो लाइट रिएक्शन के क्या क्या स्टेप्स हैं हम उनकी बात करते हैं। सूर्य भगवान को बना रहने देते हैं, सूर्य भगवान अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो अब हम यहाँ पर इनके स्टेप्स की बात कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं, लिखना थोड़ा अच्छा रहता है। स्टेप्स इन लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन नाम है तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेन बातें होंगी वो लाइट की ही होंगी। तो अब लाइट की अगर बातें होंगी तो लाइट का संबंध किससे है? लाइट का संबंध है पत्ती से। एक पेड़ है, पेड़ से एक पत्ती ले ली, पत्ती तो हम एक लिए भी थे, ये एक पत्ती है। और इस पत्ती में क्या होंगे? इस पत्ती में जो ग्रीन लीव्स है पत्ती में होते हैं मीजोफिल टिश्यू, और मीजोफिल टिश्यू में क्या होते हैं? मीजोफिल टिश्यू में साइड में लगे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और देख ही भी लेते हैं, देखो भैया ये पत्ती है, ठीक, पत्ती है। पत्ती में क्या है? पत्ती में आप ये देख रहे हो ऐसे करके मीजोफिल टिश्यू अरेंज होते हैं, जिनको कि हम पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? जिनको कि पहले हम पढ़ चुके हैं प्लांट एनाटॉमी में। और ये कहता है कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट कहता है कि सर जी साहब भी ये हमारे दीवार के पास ही रहने दो। तो भगवान कहते क्यों रहने दें? कह रहे क्योंकि सनलाइट पड़ेगी तो हम दीवार के पास रहेंगे तो हमको जल्दी से हम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है भैया, हमें क्या दिक्कत है। तो अब आपने देख लिया पत्ती है,
पत्ती में मीजोफिल टिश्यू है, मीजोफिल टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के जब हम अंदर जाते हैं तो सिक्को जैसा ग्रेना है, और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन जो है, जो थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वहीं पर होते हैं। तो बेटा पहले हम इस बात को ही समझ लेते हैं, पहले हम इस बात को ही समझ लेते हैं कि हमारे पास, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सिंगल सिक्का है, एक सिंगल सिक्का है थाइलेकोइड का, और इसको हमने काट दिया, ऐसे कर लें, अंदर ये देख रहे हो, अंदर कुछ ना कुछ है, पोर्शन, दीवार दिख रही है। तो अब हमने क्या किया कि देखो भाई, पहले बता भी चुके थे, तो हमने इसको काट दिया, इस थाइलेकोइड को हमने काट दिया। तो ये थाइलेकोइड के अंदर का हिस्सा दिख रहा है, सामने जो हिस्सा आपको दिख रहा है थाइलेकोइड के अंदर का हिस्सा है, और इसी थाइलेकोइड के अंदर की मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन हम मान ले रहे हैं ये पूरी की पूरी क्या है, ये थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन है। तो बेटे ये देखो, मैंने एक मॉडल भी बना रखा है, ऐसे आप देखो जरा, ये मैंने मॉडल बना रखा है। तो देखो भाई, सेट उतना हो नहीं पा रहा, चौक हमारी और टूट गई। तो भैया ये देखो तुम कि ये जो पूरा जितना आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, जितना आपको व्हाइट शीट ये दिख रही है, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन को दिखा रहा है, तो काट दिया है, दिखा रहा है। अंदर क्या, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल भरे हुए, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल भरे हैं, बहुत सारे ज़ैंथोफिल हैं, बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है। तो बेटा इस जो हमने मॉडल बना रखा है, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, ये पहला मॉलिक्यूल P680 का है, ये P700 है, थियोफाइटिन है, प्लास्टोकिनोन है, साइटोक्रोम B6F, और ये लास्ट में है प्लास्टोसाइनिन। तो बेटा हमारी बात को एक मिनट में आप ये समझ लो कि सनलाइट आई, सनलाइट पड़ी कहाँ, सनलाइट पड़ी पत्ती पर, पत्ती से कहाँ पहुंची, क्लोरोफिल में पहुंची, क्लोरोफिल ने P680 ने, P680 जिसकी क्षमता है, जिसकी मैक्सिमम क्षमता है कि P680 वाला जब इसको फोटोन मिलेगा, लाइट मिलेगी, तब उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसको एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी तो एक्साइट हो जाएगा, जब ये एक्साइट हो जाएगा तो इससे इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। बात नहीं समझे, एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ, और इलेक्ट्रॉन्स का जब इमिशन होता है तो रिडॉक्स पोटेंशियल, जब हम इधर बढ़ेंगे तो रिडॉक्स पोटेंशियल इधर बढ़ता जाता है, ऊपर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक, इसी वजह से इसको बोला है कि ये डाउन हिल है, ये ऊपर जा रहा है दैट इज कॉल्ड अप हिल, लेकिन जब ये नीचे आ रहा है ये कहलाता है डाउन हिल। ठीक, तो जब ये डाउन हिल जाता है तो यहीं पर एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। ठीक, ये P700 है, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो बेटा ये बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मेरा मन हो रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। और यहां पर हमारे पास ये जो लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहीं पर वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो आइए हम अब इसको बोर्ड से समझते हैं कि जो स्टेप्स हैं लाइट रिएक्शन में, पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप है इसका लाइट एब्जॉर्प्शन। जल्दी जल्दी लिख भी लेते हैं, हमें नोट अगर करना हो तो कर लो। देखो भैया, हम तो क्लास के हिसाब से पढ़ाते हैं, वैसा ही वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा रहे हैं जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं। और दूसरी बात हुई, जब लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, वो एक्साइट हो गया। जब वो एक्साइट हो गया तो उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तब नंबर आया वाटर की स्प्लिटिंग का, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है, पानी अगर टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं, प्रोटॉन रिलीज हो चुके हैं, और ये आगे क्या गुण खिलाते हैं, ये बनाएंगे एटीपी और NADPH। ठीक, NADPH, ये दोनों क्या है, ये एनर्जी को देने वाले कंपाउंड है। पूरी बायोलॉजी में आपको ये दिखते रहेंगे, एटीपी, NADP, NADPH, NADH, ये सब क्या है, ये सब एनर्जी करेंसी है। अब जब ये बना लेगा एटीपी और NADPH, तब जाके ग्लूकोज बनेगा डार्क रिएक्शन में। तो आइए हम इनको भी देखते हैं कि ये जो हमारे स्टेप्स हैं ये कैसे कैसे हो रहे हैं। भैया ये सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है जी, इन सबको हमने मिटा दिया, बहुत अच्छा काम किया। अब नेक्स्ट
हमारे पास सनलाइट है, ये पूरी हमारा जितना बोर्ड है, ये जितना बोर्ड है ये हमारा क्या है, ये यहां से लेके यहां तक ये थाइलेकॉइड का अंदर की तरफ का स्ट्रक्चर है। ऐसे घुमा लेते तो गोल हो जाता, ये पूरा फैल गया है। तो ये उसकी मेम्ब्रेन दिखा रहा है कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल इसमें अरेंज है, जिसमें कि यहाँ पर हमारा एक मॉलिक्यूल ये अरेंज है, दूसरा ये है हमारा, जो कि इस कहानी के मेन हीरो है। ये है पूरा फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम, कभी कभी कोई काम होता है ना, बर्थडे है, शादी है, ब्याह है, कुछ भी है, तो बोलते हैं यार कुछ सिस्टम बनाते हैं। तो ये इसका सिस्टम बना दिया। सिस्टम क्या बना दिया, सिस्टम में दो तरह के सिस्टम बनाए। एक बनाया फोटो सिस्टम 2। तुम कहोगे सर पहले लिख दे रहे हो, पहले तो PS1 लिखना चाहिए ना। तो हमने भी बताया कि यार PS2 का काम पहले इसलिए लिख दिया और PS1 का काम बाद में पड़ता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी तुम याद कर लो कि जो फोटो सिस्टम 1 था इसकी डिस्कवरी पहले हुई थी। P680 जो फोटो सिस्टम है इसकी डिस्कवरी बाद में हुई। ये हो गया साहब P680। तो कह रहे हैं इसका P680 नाम क्यों रखा गया, कि आखिर जो क्लोरोफिल है ये जो कंपाउंड है या केमिकली ये करता क्या है, ये पिगमेंट क्या करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कलर देता है, ठीक है कलर तो देता ही है, सही बात है, हरा रंग इसी वजह से। दूसरी बात ये क्या करता है, एब्जॉर्ब फिक्स वेवलेंथ, जो लाइट है उसकी फिक्स वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है भाई। ये 680 वो 700, तो इसका मतलब 680 की जब रेड लाइट आती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, इसके पास जब 700 की लाइट आती है तो ये इसको एब्जॉर्ब करता है। अब क्या यही दो ही अपना काम कर देंगे पूरा, इतना सफिशिएंट है? बोले नहीं यार इतना सफिशिएंट नहीं है। इनके चारों तरफ भी क्या होते हैं, 100 ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, जिनको कि भगवान ने अपना कुछ काम दे रखा है। इसके पास भी इसी तरह से क्लोरोफिल के बहुत सारे मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये बोल रहे हैं हमको तो मॉलिक्यूल कह रहे हो, हमारा कोई नाम नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं। हमने इज्जत है भैया, पहले तो जो मेन हीरो है हम उसकी इज्जत कर ले, तुम इतना काहे परेशान हो। तो ये है इसका कहानी का मेन हीरो, पहला हीरो। और ये क्या है, ये है साहब रिएक्शन सेंटर, ठीक है जी। अब इसको जो चारों तरफ से एसोसिएटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं, इनका क्या नाम है, इनका नाम है LHC। मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट को पकड़ रहा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कह रहे हमारे पास क्षमता है डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की। इससे पूछा तुम्हारे पास कितनी क्षमता है, बोले साहब हमारे पास 450 450। बोले तुम 500 550 हो गया, ये बोले हमारे पास 650 है। अब क्या होगा, सनलाइट आ रही है तो ऐसा तो नहीं है कि केवल इसी पे जा रही, सबको मिल रही है, समझे, यहां से सबको मिल रही है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, बाकी जो जितने इसके एसोसिएटेड जो इसके सहयोगी हैं ये क्या कर रहे हैं, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। भाई 500 वाले ने 500 नैनोमीटर की लाइट मिल गई, उसको एब्जॉर्ब करके बैठ जाएगा नहीं, ये क्या करेगा, इसने जो अपना पैसा कमाया, अपनी जो लाइट एब्जॉर्ब की है, ये रिएक्शन सेंटर को देगा, बोलेगा आप ही हमारे बॉस हैं, आप ही हमारे मालिक हैं, ये लीजिए एनर्जी। तो सब के सब क्या करेंगे, इसको एनर्जी देते जाएंगे और इसके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि ये एक्साइट हो जाएगा। अरे यार हम ही हैं, हमको कोई दे दे 4 करोड़ रुपए, हम नहीं एक्साइट हो जाएंगे, हम तो पगला जाएंगे, उड़ने लगेंगे एकदम ऐसे करके। 4 करोड़ रुपए मिल गया, तो ऐसे ही इसको भी क्या मिल गया, इसको यहाँ पर एनर्जी मिल गई, इसने इलेक्ट्रॉन का इमिशन किया, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकले। ये एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक। अब एक्साइटेड स्टेट में है तो ये तो बड़ा खुश है, ये बड़ा खुश है कि हमारे पास तो पैसे ही पैसा हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन को संजोए हुए था, लेकिन यहीं पर नेक्स्ट मिला, शुरुआत किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर बात होगी तो इसमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर बात होगी तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन कैरियर मिलेंगे।
तो पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर इसको मिला, बोले मिला तो नाम नहीं है कुछ हमारा, हाँ नाम है थियोफाइटिन, इसका नाम है। ठीक, अब आगे बढ़ा, दूसरा मिल गया, इसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। तीसरा इसको मिल गया जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F, और उसके बाद नेक्स्ट यहां पर मिल जाता है जिसका कि नाम है, बेटा यहां लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन। अब तुम सोच रहे होगे कि ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं, वो है क्या? ये रियल में साइटोक्रोम होते हैं, आयरन और कॉपर का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। और इनका भी आपको एक दो फीचर बता दे रहे हैं कि जो आयरन है दो स्टेजेस में रह सकता है, Fe3+ में रह सकता है और Fe2+ में भी रह सकता है। अब मैं मान लो आयरन हूँ, आयरन मैन हूँ, मैं आयरन मैन हूँ और मेरे पास Fe3+ है, Fe3+ है हमारे पास, हम खुश हैं, Fe3+ है। इधर से इलेक्ट्रॉन आया, हमने हाथ बढ़ाया, आओ भाई इलेक्ट्रॉन आ गया। आते ही क्या हुआ, हम तो थे Fe3+ और इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो Fe3+ से क्या हो गए, हम हो गए Fe2+। हमें बड़ी गुस्सा आई, हमें ये क्या तरीका, अभी तक हम Fe3+ थे, पैसे वाले थे, अमीर थे, इसने कम कर दिया मेरा पैसा। हमने कहा जाओ आगे। आगे जब गए तो इसको जो थियोफाइटिन है उसने पकड़ा, फिर प्लास्टोक्विनोन ने इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, फिर साइटोक्रोम B6F का नंबर आया, फिर ये प्लास्टोसाइनिन से होते हुए, ये बेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो छोटे बोर्ड में यही होता है, गिचपिच हो जाता है, प्लास्टोसाइनिन में पहुंचा। और यहां से जब ये P700 में पहुंच गया, P700 में पहुंच गया, तो ये देखो ये कौन था, P680, ये P700। जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या पता है कि कौन क्या है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने अपना दिमाग लगाया, बोला हम चले कहां से थे, P680 से हम पहुंचे कहां पर हैं, पहुंचे हम P700 पे। इसका मतलब ये इनके जरूर कोई रिश्तेदार हैं। P680 के इलेक्ट्रॉन्स को अगर तुम इसका बच्चे समझ लो, इनके बच्चे समझ लो P680 के, तो ये पहुंचे कहां है, P700 पे। तो जब ये P700 पहुंचे तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन थे, इनको लगा कि जो P700 क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल है, ये शायद हमारे पापा के बड़े भाई हैं। ये भी बोला हाँ यार मैं PS1 हूँ, तुम्हारे पापा से बड़ा भी हूँ और सबसे पहले खोजा भी मैं ही गया हूँ, और मैं लाइट भी ज्यादा वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करता हूँ, P700। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने तुरंत अपने ताऊ जी के पैर छुए, बोले ताऊ जी प्रणाम, अब हमको आगे का मार्ग दिखाएं कि हम आगे क्या करें। ताऊ जी बोले बेटा तुम्हारा काम ये है, तुम्हें प्रोडक्शन करना है, तुम्हें अपने वंश को का नाम करना है, तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें NADPH बनाना है। वो भी बोला हाँ ताऊ जी कैसे, बोले आगे जाओ तुम्हें मिलेंगे फेरिडॉक्सिन अंकल। कर अच्छा, बोले लोहे के आदमी ज्यादा मुझसे बहस ना करना। ठीक भाई। इलेक्ट्रॉन बोला हम क्यों बहस करेंगे, हमें क्या मतलब, फेरिडॉक्सिन बोले पर ज्यादा रुकने ना लगना, चट्टे बहुत हैं। बोले ठीक नहीं रुकेंगे हम। आगे बढ़ गया, यहीं पर NADPH को प्रोड्यूस करने वाला एंजाइम था जिसका कि नाम है FNR। FNR का मतलब है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज, फेरिडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज। अब रिडक्टेज का यहां पर क्या काम है, ये क्या करेगा भाई, NADP+ को कन्वर्ट कर देगा एक हाइड्रोजन लेकर NADPH में, और ये कहता है कि हमारा काम पूरा हो गया, क्योंकि हमारे पास 3 काम थे। जो लाइट रिएक्शन का पहला फोटो सिस्टम 2 है, 3 काम ये थे, एक तो NADPH बनाना था, दूसरा यहाँ पर ATP बनाना था जिसको कि ये पहले ही प्रोड्यूस कर चुका है, और तीसरा इसका काम जो है, तीसरा इसका काम है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। एक्चुअली आर्टिकल लंबा है और कई चीजें आ जाती है, तो देखो फिर यहीं पर आओ, सनलाइट आई, सनलाइट से क्या हुआ, एनर्जी आई, एनर्जी आई, ये एक्साइट हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये बैठा है मुंह बनाए, भगवान जी को हाथ जोड़ रहा है, प्रभु मेरी मदद करो, आरती गा रहा है, ओम जय जगदीश हरे, सारे संकट दूर कर। बोले क्या कष्ट है, बोले इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोले वाटर को तोड़ो ना यार, क्या करते रहते हो, बताते सुनते हो नहीं। बोले अच्छा ठीक प्रभु। वाटर को तोड़ दिया इसने, और क्या बना यार, यहां लिखने, यहां लिखने, ऐसे कर लिया, बना क्या यहां पर 4 हाइड्रोजन, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन भी यहाँ पर ऐसे रंग ही दे रहे हैं यार, सही लग रहा है। ऑक्सीजन बन गई, ऑक्सीजन कहाँ गई, ऑक्सीजन लिबरेट हो गई एटमॉस्फेयर में। प्रोटॉन क्या करेगा, अभी हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे ये जो लूमेन में प्रोटॉन इकट्ठा हो रहे हैं ये आखिर क्या काम करेंगे। इलेक्ट्रॉन का आपने देख ही लिया क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को आगे जाना है, जाकर निकलना है, NADPH बनाना है, ATP प्रोडक्शन करना है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन करना है। ठीक, P700 बोला उधर से, बोला यार तुम लोग हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या, तब से हम वहां बैठे हुए हम सोच रहे मेरे बारे में आप लोग कुछ बताएंगे, कुछ बता ही नहीं रहे। बोले नहीं बता रहे हैं। हम बताया हमने ये कि भाई साहब ये फोटो सिस्टम 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके प्रिंसिपल मॉलिक्यूल है जिनका नाम है P700। दूसरी बात ये क्लोरोफिल ए है, एक ही मॉलिक्यूल है। इनमें भी क्या होता है, ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर भी जब लाइट आती है तो ऐसा नहीं है कि केवल PS2 ही काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं। तो लाइट अब आ रही है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट आ रही है और सब तरफ लाइट पड़ रही है, सभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, ये भी एक्साइट हो रहे हैं, ये तो एक्साइट है ही है। ठीक, एक्साइट हुए, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन किया और अब देखिए अब कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन चलकर वापिस यहीं आ गए। ठीक, इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे भी निकल रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा लंबा काम कर रहा है। यहां से गया यहां तक चला गया, क्यों इतना दौड़ भाग कर रहा है, इसको ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। क्यों इतनी दौड़ भाग कर रहा है, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है। ATP का प्रोडक्शन कर दिया है, NADPH एक तरह समझ लो तुम डॉलर है उसका प्रोडक्शन कर दिया है, ऑक्सीजन जो सभी जीवों के लिए जरूरी है उसका भी प्रोडक्शन हो चुका है। तो बेटा हम इन डायग्राम को मिटा देते हैं, इन डायग्राम्स को मिटा देते हैं, पर यहाँ पर आप 2 वर्ड जरूर याद कर लें, फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि जगह ही इतनी कम है। मैं क्या करूं, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, यहां मिटा देते हैं। ठीक, सूर्य भगवान नमस्ते, शाम भी हो गई। तो बेटा फॉस्फोराइलेशन, व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, ATP की सिंथेसिस, जो ATP की सिंथेसिस हो रही है उसको ही फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। बस हम एक चीज आपको यहां दिखाना चाहते हैं, फिर हम डायग्राम मिटा दे रहे हैं। ऐसे देखो, ऐसे चलो और ऐसे चलो। तो ये बेटा अगर हम यहां से देखें, इसको हम यहां से देख रहे हैं, जब हम यहां से देख रहे हैं तो ये ऐसे चला, ऐसे आया और ऐसे गया। इसी चीज को हम कहते हैं क्या, इसी चीज को हम कहते हैं जेड स्कीम। या राइटिंग बहुत गंदी, क्या करें, जेड स्कीम। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, जेड स्कीम ये हो गई। अब हमारे पास 2 और बातें रह रही हैं, मिटा देते हैं हम। ठीक भैया, तो अब आगे हम देख ले रहे हैं कि जो फॉस्फोराइलेशन है, फॉस्फोराइलेशन यहाँ पर 2 तरह का है। फॉस्फोराइलेशन 2 तरह का, मैंने पहले ही लिख दिया कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ATP। ठीक, अब हमारे पास इस फॉस्फोराइलेशन में 2 हैं, एक होता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक, एक हो गया नॉन साइक्लिक और दूसरा कौन सा है, दूसरा है साइक्लिक। अब पूरी कहानी नहीं लिख रहे, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व कौन है, PS2, यहां कौन सा अब इन्वॉल्व है, PS1, क्लोरोफिल A कौन सा, P680, इसमें कौन सा, बोला मेरे में वो बड़ा वाला है वही लिखना, P700। और अब मेन इनका काम, ठीक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पर हमने फॉस्फोराइलेशन तो लिखा, ATP का प्रोडक्शन, फोटो क्यों लिख दिया भाई, फोटो इसलिए लिख दिया कि ये पता रहे कि ये ATP फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए हैं, वरना रेस्पिरेशन के समय भी ATP प्रोड्यूस होते हैं, उसको केवल हम फॉस्फोराइलेशन लिखते हैं। ठीक, अब हमारे पास नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, फोटोफॉस्फोराइलेशन में बना क्या था, इनमें देखो ये तो प्रोडक्शन है केवल ATP का, तो हमें PS2 के एक तरह से हम लिख रहे हैं कि ATP है, रिलेटेड इसी से है यार, ATP है NADPH और ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन हुआ भाई,
और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प्रोडक्शन केवल किस चीज का है, यहाँ प्रोडक्शन कह रहा है यार देखो मुझको हल्के में ना लो, जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। तो जब से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बुक में छप रहा है P700 को हम लोग देख ही रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं कि नाम तो बहुत बड़ा है, बनाते क्या है, केवल बनाते हैं केवल एटीपी। कह रहे जाओ अपना काम करो यार, समझे। बोले हम कम बनाते हो ज्यादा बनाते हो, हमारे अपने घर की बात तुमसे क्या मतलब। हमने ठीक है भैया हमसे कोई मतलब नहीं, नमस्ते। तो बेटा हमारे ख्याल से जितनी चीजें हमने बताई शायद ही ऐसा हो रेयर में कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो। गलत तो नहीं होना चाहिए। एक मुझे इसी पर थोड़ा डाउट रहता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, आपको अच्छा लगे आप उसका नोट कर लेना, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं जब पढ़ता था ना, मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो सीक्वेंस है याद ही नहीं होता था। हमारा एक बार क्वेश्चन में गलत हो गया, हमने फिर उसकी एक ट्रिक बना ली। ट्रिक हमने क्या बनाई, ठीक आप देखो, ट्रिक बनाई फिश फिश पकाओ, फिश पकाओ, पकाओ सेट पीसी। पीसी हमारे एक फ्रेंड थे, फार्मा कंपनी में डायरेक्टर है, बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है। फिश पीओ फाइटिंग, अब वो देख लेंगे अगर ना तो कहेंगे यार तुम हमेशा ही मेरा खून पी रहते हो, मेरा नाम लिखे उसमें। पकाओ प्लास्टोकिनोन, पकाओ में पी क्यों नहीं लग रहा है, पकाओ सेट सेट साइटोक्रोम B6F, सेट लग रहा है ना। फिश पकाओ सेट पीसी, पीसी आ गए पीसी साहब। प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। तो बेटा अगर ये ट्रिक आपको याद करने में हेल्प कर सके तो आप इसको नोट करें। और आप ट्रिक को नहीं पसंद, बहुत से बच्चे होते नहीं पसंद करते हैं, शुरू में हम भी नहीं पसंद करते थे। जब हमारा गलत हो गया तो हमको लगा नहीं यार चलो कोई चीज ट्रिक से पक्का याद हो रही तो याद कर लेते हैं। फायदा बस ये होता है परमानेंट मेमोरी में चला जाता है और कभी भूलता नहीं। मुझे तो कभी भूले नहीं अपनी पढ़ाई के बाद भी। ठीक है बेटा आगे की बात करते हैं, तो देखते हैं आगे और हमारे पास क्या चीजें हैं।